वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहां पे आप लोगों को मिलती है बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें प्लस ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सीज और ट्रेंडिंग टॉपिक्स और बहुत सारे टॉपिक्स पे बात होती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और बोल दूँ कि यहाँ पे बनती है सपना के सपोर्ट में वीडियो। हाँ जी, सपना के सपोर्ट में सपना चौधरी स्नैपी गर्ल्स की बात कर रही हूँ और किसी कंट्रोवर्सी पे, मतलब कंट्रोवर्सी पे बात होती है बट लेकिन और किसी ब्लॉगर की बात नहीं होती है। इतना मैं आप लोगों को बता दूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो सपना की ही वीडियो जस्ट मैंने अभी देखी है, जो कि आ चुकी है। और इस बारे में एक्चुअली बात हो चुकी थी वाईटी पे पहले ही, मैं बता दूं। लेकिन बात यह है कि मुझे जब तक चीज़ें क्लियर फाइन और सब कुछ दिख नहीं जाता तब तक मैं नहीं बोलती, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, यानी कि जो सपना के सपोर्ट में ही वीडियो बना था और उसमें मैंने बोला था कि भाई वो जो ब्लॉग वाली बात थी, जो जब राजवीर जी से मिलने गई थी, तो वो वीडियो अगर सपना ने शूट नहीं किया था तो वो फिर सामने वाली पार्टी भी तो शूट कर सकती थी, क्योंकि ब्लॉगिंग तो वो भी करती थी। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। होप सो आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो आज की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक, मतलब आज जो बात करी सपना ने, वो सपना ने पहली बात तो ये बोली है, पहले तो प्रूफ के साथ आई, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई लोग बात पे भरोसा नहीं करते। मैं खुद अपनी बात करूँ, इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती। जबकि कल जो है, जो अलका जी हैं, वो जो केस लड़ रही हैं, मतलब जो केस में सहायता कर रही हैं अलका की, मतलब स्नैपी गर्ल्स की, वो बता चुकी हैं ये बात कि उन्होंने, अंकल जी ने जो है मना कर दिया है सामने से। और आज वो रिकॉर्डिंग भी आ चुकी है जहाँ पे अंकल जी ने बोला कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। उसके बाद में फिर सपना ने बोला कि आप ऐसा कर लीजिए, मतलब जो एप्लीकेशन वगैरह है वो लिख के दे दीजिए। तो उन्होंने बोला मैं क्या करूँगा, मैं क्यों करूँगा। मैंने बिल्कुल मतलब उन्होंने बिल्कुल से मना कर दिया कि मैं क्यों करूँगा, तुम देख लो अपना। फिर जब पेमेंट वाली बात आई तो उस पर भी उन्होंने यही बोला कि तुम पेमेंट नहीं, सॉरी डेथ सर्टिफिकेट वाली बात आई, आपने वो कैसे बनवाया, क्या हुआ। तो उन्होंने बोला वो तो सब तुम पता करोगी ना, ये भी तुम पता कर लो। तो मतलब ये बहुत गंदा तरीका था, बहुत मतलब एक नहीं, एक सोशल मीडिया पे आके आप अपनी नीट एंड क्लीन चिट दिखा रहे हो। देखो वो ज़माने चले गए जो लोग सिर्फ एज का देख के, या फिर आपकी उम्र अच्छी है, या फिर आपकी जो है जो रेपुटेशन है वो अच्छी है, इस वजह से लोग चुप रह जाते थे। आजकल भाई जो एज वाले लोग हैं ना, वो ज़्यादा गेम खेल जाते हैं, ऐसा लग रहा है इस केस को देखते हुए। और अभी तक मैं बताऊं, इतना केस जितना नॉर्मल लग रहा था वो उतना नॉर्मल है नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब डीपली इसको जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सपना को मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अलका जी को मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब घर वाले सपोर्ट में होते हैं ना तो फिर चीज़ें जल्दी से हो जाती। और अगर यही सपोर्ट 2 साल पहले, 1 साल पहले जब चीज़ें हुई थी, दिखाया गया होता तो शायद चीज़ें हो जाती। खैर सब उस टाइम पे शायद सपना भी बंधन में थी, या फिर उन लोगों का मुंह देख रही थी, जो भी चीज़ें हुई हों। लेकिन आज उस लड़की के अंदर हिम्मत आई है, ताकत आई है, अब वो लड़ेगी, देखेगी। और आज भी वो बोल रही थी कि जाके वो, मतलब जाके आई हैं, और वो कई जगह 2 बजे आई हैं शाम, मतलब शाम के टाइम पे, मतलब दोपहर में। और अभी वीडियो बना के फिर उसको कहीं निकलना था, जाना था, ये वही प्रूफ से जुटाने और यही सारी चीज़ें करनी है। और वहाँ पे भी जहाँ पे जो कार के जो एक्सीडेंटल पार्ट्स रखे हुए हैं वहाँ पे भी उसको जाना है, लेने जाना है। और सपना ने कुछ डैश मामा जी हैं, डैश भैया जी हैं और डैश मौसा जी हैं, उनका भी नाम क्लियरली तौर पे लिया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि क्लियरली तौर पे बात ली है, मतलब नाम लिया है, तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें की जो औपचारिकताएं हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं। और बहुत ही जल्द ये सारी चीज़ें खुलकर सामने होंगी। और होप से उस ऊपर बैठा वो परमात्मा भी खुश होगा, और राजवीर भैया की जो आत्मा है उसको भी शांति मिलेगी कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें तो भाई अकाल मृत्यु को बहुत ज़्यादा वो माना जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ सब कुछ करवाया जाता है, तब जाके उस इंसान को, उस आत्मा को शांति मिलती है। तो उसके बाद जब सपना ने बोला है, तो मामा जी ने उसके अगेंस्ट जो है एक वो डाला है, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि भाई अपने सास ससुर से लड़ो, लेकिन उनसे नहीं लड़ो, लेकिन जबकि सपना का कहना है कि भाई हमारी लड़ाई तो आप ही से है, क्योंकि सारे जो कहते हैं नहीं, फसाद की जड़ कौन है, वो आप हो।
तो फिर आपको कैसे छोड़ा जा सकता है डियर डैश मामा जी। बहुत बड़ी जो है एक जिम्मेदारी कह सकते हैं। यहाँ तक कि उसको धमकियाँ भी आ रही हैं, शायद जान के मारने की भी धमकी आ रही हो। अब उसको डर भी नहीं लगता, मरने से भी डर नहीं लगता, जो होगा देखा जाएगा। उसने ऐसा बोला कि अगर मौत आई होगी तो कोई रोक नहीं लेगा, कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा, उसने ये भी बोला। लेकिन जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और ये भी बात सही है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और जो ऊपर बैठा है ना, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, एक एक चीज़ क्लियर होगी, सब कुछ जो कहते हैं ना सारे रात से पर्दा उठेगा। फिलहाल जो है, और हाँ एक बात और है, मामा जी ने डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवाया या फिर पापा जी ने कैसे बनवाया, उस बारे में भी बात हुई, तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया जैसा कि बताया। अब ही जैसे पिछली वीडियो में अंकल जी ने बोला था कि वो पूरा सा जो है पूरा खर्चा उठाएंगे, तुमको पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, अलका जी से बोला था उन्होंने। लेकिन अभी तो वो पैसा और साथ देने की तो बात ही छोड़ दो। उन्होंने जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है या फिर शुरुआत का काम है, एप्लीकेशन देने से ही मना कर दिया, तो फिर वो आगे क्या ही आएंगे। अब हाँ, सपना ने ये बोला है कि अब आगे आपको आएंगे नहीं, आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी होगी जब जो है चीज़ें क्रिएट होंगी जब जांच पड़ताल होगी, तो सबको, जितने भी लोग उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, सबको सामने आना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना मरते न का करते, हमारे यहाँ बोला जाता है, मतलब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये सारी कहावतें अब सिद्ध होने वाली हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो एक्सीडेंट वाला पैसा था, वो सारा जो डैश इस बैंक में डैश उस बैंक में डैश उस बैंक में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, यानी कि अंकल जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, उन सारी चीज़ों की भी पड़ताल होगी। हाँ जी, और जो क्या बोलते हैं उन सारी चीज़ों की भी पड़ताल होगी। और प्लस 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 सपना ने ये भी बोला है कि वो बहुत जल्द आएगी शाहाबाद, जहाँ पे वो सारी चीज़ें इकट्ठा करी, मतलब वो सारी चीज़ें हुई थी या फिर जो भी है चीज़ें होंगी, बहुत जल्दी से होंगी, बहुत अच्छे से होंगी। और होप सो सपना इन सारी चीज़ों में कामयाब हो। हम जैसे, आप जैसे बहुत सारे लोगों का एक पॉजिटिव कमेंट, उसका जो है हर एक इंसान का एक पॉजिटिव कमेंट, सिर्फ व्यूज़ से वो काम नहीं चलेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। प्लीज़ निगेटिविटी ना फैलाएं। एक लड़की अपने लाइफ में एक अपने पति के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है, उसका साथ दीजिए। इस तरह से निगेटिविटी मत फैलाइए किसी के बारे में, क्योंकि देखिए कोई भी दुश्मन, कोई भी पत्नी अपने पति की दुश्मन नहीं होती है। जिस तरह से उसको अभी एक टाइम पे मतलब वो बना दिया गया है, मतलब मेन मुद्दा उनका का शायद यही था कि भाई हर तरह से सपना की बेइज्जती करी जाए, हर तरह से सपना को नीचे गिरा दिया जाए। उसका जो मोरल सपोर्ट है या फिर मोरल जो चीज़ें हैं, मतलब वो नहीं कहते हैं कि एकदम किसी की बेइज्जती करके दबा दो तो फिर वो इंसान दब जाता है। तो ऐसा ही शायद कुछ प्लान, गेम और जो भी चीज़ें चल रही थी। तो अभी तो मैं इस बारे में बात ही नहीं कर सकती कि ये लोग एक साथ हो जाएंगे या फिर एक साथ हो जाएं, क्योंकि मेरा हमेशा हर वीडियो में मैंने बोला है कि कोशिश करिए कि सारी चीज़ों को भूल जाइए और आगे बढ़िए और एक दूसरे का साथ दीजिए। अगर केस में साथ हो सकते हैं तो लाइफ में भी आगे आके होके साथ रहिए। जैसा कि सपना ने भी बोला था कि सब कुछ जो है छोड़ छाड़ के आप हमारे साथ में रह सकते हैं, हम आपका जो है जिम्मेदारी लेंगे, आप हमारे माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, जिम्मेदारी है, तो हम आपका साथ जरूर देंगे। लेकिन आज मेरा जो उम्मीद है वो एकदम टूट चुकी है, क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग सुनी, जिस तरह की रिकॉर्डिंग की आवाज़, जो वॉइस होती है ना, एक टोन होती है वॉइस की, वो वॉइस की जो टोन थी वो बिल्कुल ही अलग थी वीडियोस से। क्योंकि वीडियोस में बहुत ज़्यादा अंकल उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत था एग्रेसिव मोड, लेकिन वो पोलाइट था, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब एग्रेसिव प्लस जो है माइल्ड उसमें था। अभी क्या था कि वो एकदम जो उनका कहते नहीं, जो एक टोन होती है इंसान की, वो थी, तो वो टोन कुछ अच्छी नहीं लगी। और पता नहीं क्यों, मतलब आप ऐसा कर रहे हैं कि आप अपने ही बेटे के कातिलों को या फिर अपने ही बेटों के जानने वालों को, मतलब किसको बचाना चाह रहे हैं, किस लिए आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं पता है। लेकिन होप सो ये सारी चीज़ें केस सामने आए, खुल के बातें हों, सब कुछ हो, और आखिर में केस, मैं ये नहीं कहती किसकी जीत हो, मैं कहती हूँ सत्य की जीत हो। और कहते हैं ना, सत्य छुपाए नहीं छुपता है।
तो आप लोगों का क्या कहना है इस बात पे, इस रिएक्शन पे, या फिर इस वीडियो पे, या फिर सपना के इस कदम पे? बस यही कहूँगी कि उसका साथ दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ताकि उसको पॉजिटिव मोरल सपोर्ट मिलता रहे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।